नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैक्सिमम लोगों की एक ही प्रॉब्लम कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम क्या करें? मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैडम हमारा तो पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता, हम आगे पढ़ाई कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और आपको पढ़ाई करना आसान लगने लगेगा आज से। इस वीडियो को देखकर हम 21 दिन का चैलेंज लेंगे। वो 21 दिन का चैलेंज क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, आपका पास्ट क्या था, आपने कैसे पढ़ाई की, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब भूल जाइए। लेकिन आपका फ्यूचर कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। अब चलिए हम बात करते हैं। अब हम उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर दूसरे काम, हम एकदम से नहीं सीख जाते। उनको करने में हमें टाइम लगता है, समय लगता है। जैसे कि एक लड़की या एक महिला घर में खाना बनाना सीखती है, तो वो तुरंत खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं हो जाती। उसको पहले गैस चलानी सीखनी पड़ती है या चूल्हा जलाएगी, उसके बाद वो चाय बनाएगी। तब ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते करते वो खाना बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरे काम, जैसे हमें साइकिल चलाना सीखना होता है, तो साइकिल को भी हम 3-4 स्टेप्स में सीखते हैं। जैसे पहले कैंची चलाते हैं, फिर दूसरे तरीके से चलाते हैं, फिर हम ऊपर गद्दी पर बैठकर साइकिल को चलाना सीखते हैं और फिर धीरे धीरे हम उसको लेकर निकलने लगते हैं। ऐसे ही कार चलाना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आप किसी काम को करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, तब आप उस काम को सीखते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारी पढ़ाई है। हम क्या सोचते हैं कि बस पढ़ने बैठ जाए तुरंत से और हमें सब याद हो जाए और आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब हम कई बार अपने मन में ना ये वो बना लेते हैं कि चलिए आज से मैं पढ़ाई शुरू करूंगी, या तो हम किसी वीडियो को देख लेते हैं या फिर हमें कोई बोल देता है, तो हम अपने मन में ही ये विचार बना लेते हैं कि नहीं, आज से हमें पढ़ाई शुरू करना है। और हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि आज तो मैं पढ़कर पूरी किताब को खत्म कर दूंगा। इस तरह से अपने मन में जब ये सोचकर बैठते हैं ना, और जब पढ़ने बैठते हैं, तो हम एक चैप्टर, एक पेज पढ़ेंगे, दूसरा पेज नहीं पढ़ा कि हम थकने लग जाते हैं और इतने थक जाते हैं कि फिर दोबारा किताब उठाने का मन ही नहीं करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें तो हैबिट ही नहीं है। दोस्तों देखिए, मैं एक उदाहरण से आपको बता दूं कि जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, ये रेस करते हैं, वो कैसे अपने रेस में जीतते हैं। जब वो एक मैदान में जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी उनकी रहती है। वो जब दौड़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन आगे चलकर वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे चलते चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तेजी से चलते हैं और आधे रास्ते में ही थक कर हार जाते हैं, लेकिन वो जो धीरे धीरे धावक दौड़ रहा है, वो लास्ट तक पहुंच जाता है और जीतता है। ऐसे ही कछुआ और खरगोश की कहानी है कि कछुआ भले ही धीरे धीरे जा रहा है, दौड़ रहा है और अपनी स्पीड में चले जा रहा है, लेकिन लास्ट तक वो पहुंचता है अपनी मंजिल तक और उस वो जीत जाता है। क्योंकि खरगोश ने तो बहुत तेज दौड़ना शुरू किया और वो रास्ते में ही उस थक गया, उसको नींद आ गई, लेकिन कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इस तरह से दोस्तों, जब हम भी, मैंने उदाहरण आपके सामने क्यों प्रस्तुत किए, इस इन उदाहरण से आपको सीखना चाहिए कि जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं या दूसरा कुछ काम करते हैं, तो स्पीड थोड़ा धीरे रखिए, धीरे धीरे चलिए। और 21 दिन का चैलेंज क्या है? आप किताब लीजिए, जो भी आपके पास किताब है, आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस में एक टॉपिक ले लीजिए। आज के लिए आपका एक टॉपिक है, या फिर आपने नोट्स बनाए हैं, या फिर किताब के आपको 2 पेज पढ़ने हैं। आज केवल आप उन 2 पेज को पढ़ोगे, उन 2 पेज को पढ़िए और आप छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट अगले दिन 2 पेज पढ़िए, फिर अगले दिन आप 4 पेज पढ़िए,
फिर उसके अगले दिन आप एक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करिए। इस तरह से डे बाय डे आप 21 दिन का चैलेंज लेंगे। 21 दिन में जब आप इस तरह से पढ़ना अपनी पढ़ाई को करेंगे ना, तो आपको हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। आपको सुबह उठना है, तो आप उसके लिए हैबिट बनाएँगे, अलार्म लगाएँगे घड़ी में या मोबाइल में कि आपको उस समय उठना है। देखिए, जब किसी को काम को करना होता है तो उस चीज़ की आदत बनानी होती है। ऐसे ही हमें पढ़ाई की आदत है। पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। पढ़ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था शुरू-शुरू में जब मैं पढ़ती थी, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप धीरे-धीरे शुरू करते हैं, तब आपको पढ़ाई से प्यार हो जाता है। इतना अच्छा लगने लग जाता है, फिर आपको पढ़ने के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए आपको हैबिट तो बनानी ही पड़ेगी। और दोस्तों, जो ये चैलेंज ले रहे हैं, वो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप अपनी पढ़ाई को इस तरह से शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई को कैसे करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अब दूसरी बात क्या है कि आपको अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण भाव आपके अंदर होना चाहिए। आपको आपका बीता हुआ पास्ट, जो बीत चुका, जो समय जा चुका, और उसके बारे में आपको सोचना है। आपको अपनी फैमिली के बारे में, अपने माता-पिता और अपने सबके फ्यूचर के बारे में देखना है कि जो समय बीत चुका वो समय क्या था, और जो आने वाला समय रहेगा फ्यूचर में, वो समय क्या होने वाला है। हमको उसको कैसे गोल्डन टाइम के रूप में बनाना है, कैसे हम उस आने वाले समय को अपना सबसे अच्छा समय बना सकते हैं। और ये आने वाला समय कैसे अच्छा होगा, जब आप सक्सेस होंगे, जब आप कमाने लगेंगे, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएँगे, तब जाकर वो गोल्डन टाइम आएगा, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा। तो दोस्तों, आपको किसी भी चीज़ के लिए हैबिट बनानी है। इस तरह से हैबिट बनाइए और अपनी पुरानी परिस्थितियों को देखिए, उससे सीखिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए और आगे बढ़िए। आप क्योंकि टाइम आपको सब कुछ सिखाता है, टाइम बहुत बड़ा है, बड़ा समय बहुत बलवान होता है। तो आपको इस समय से सीखना है। सबसे अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाइए, अगर अभी आप समर्पित नहीं हैं। और जब आप अपने मन में अपनी पुरानी परिस्थितियों को देखेंगे ना, उसके बारे में सोचेंगे, तो आप खुद ही लालायित हो उठेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। दोस्तों, इस तरह से आपको 21 दिन का अपना चैलेंज लेकर आपको चलना है और अपनी पढ़ाई की आदत आपको सुधारनी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक